हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग 14 लेकर आ गए हैं। अब सुहानी बेचारी बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि अगर प्रिंस को इस बारे में पता चल गया तो वह न जाने क्या समझेंगे। सुहानी कहती है, बुआ जी अगर इस बारे में प्रिंस जी को पता चल गया तो आज यहाँ पर क्या हुआ मॉल में। बुआ कहती हैं, प्रिंस को तो पता चलेगा ही ना, मैं बताऊंगी उसे। और जब उस लड़के की खबर लेगा प्रिंस तो वो इस मुंबई में दिखेगा भी नहीं। ऐसे कैसे कोई किसी लड़की को ऐसे कर सकता है, यह सब फ्रॉड होते हैं ऐसे लोग। सुहानी, तुम तो इतना घबरा रही, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो तीनों घर आ जाती हैं और घर आकर दादी उनको देखती है तो दादी कहती हैं कि तुम लोग तो शॉपिंग करने गए थे और खाली हाथ आ रहे हो, क्या हुआ? ऐसे ही आ गए घूम फिर और खा पी करके। बुआ कहती है, पूछो मत माँ, बहुत दिमाग खराब हो गया। दादी बोलती है, क्या हुआ, क्या बात है, मुझे बताओ। बुआ सब बताती है राहुल के बारे में। दादी कहती हैं, अगर वो दोबारा मिलेगा ना तो हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर उसने दोबारा यह हरकत की ना तो सीधा ऊपर जाएगा। तो हम इसलिए जल्दी आ गए थे क्योंकि सुहानी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वह कह रही थी कि अब मुझे सिर्फ घर जाना है। तो हम लोग किसी और दिन प्लान बनाएंगे बाहर जाने का, शॉपिंग करने का। ठीक है, लेकिन बहू रानी मेरी एक बात सुनो, तुम सिंह परिवार की बहू हो, तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास सब कुछ है, सब ताकत है तुम्हारे हाथ में। तुम एक बार किसी से बोलोगे ना तो 100 लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम ऐसे डरा मत करो, यह हमारे खानदान के लिए अच्छा नहीं है। उधर दूसरी तरफ राहुल होटल वापस आ जाता है। राहुल बहुत दुखी है और वह बहुत ही परेशान है कि वह मेरी अंजलि है। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो बिल्कुल वही फीलिंग आई, लेकिन वह मुझसे सुहानी सुहानी क्यों बोल रही है, ऐसा वो क्यों कर रही है, वह मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसे तो कुछ याद नहीं, उसे अपना बेटा तक याद नहीं, उसे मैं तक याद नहीं। उसे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो उस औरत को बुआ जी बोल रही थी, अंजलि कहाँ पर रहती है, किसके साथ रहती है, मुझे सब कुछ पता करना होगा। लेकिन मैं कैसे पता करूं? वह तो फिर से चली गई। भगवान ने चाहा तो वह मुझे फिर से मिलेगी अगर वह मेरी अंजलि है तो। आरोही ने कहा था, एक शक्ल के कई इंसान होते हैं, लेकिन चाहे कितने भी इंसान हो, लेकिन वह मेरी अंजलि ही है। मेरे साथ आज जो हुआ उसके बारे में आरोही को भी नहीं बता सकता क्योंकि वह भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी। शाम के टाइम प्रिंस आता है तो बुआ प्रिंस से बोलती हैं, जो आज सब कुछ मॉल में हुआ वह सब बताती हैं। वह प्रिंस से कहती हैं कि वह लड़का बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा था और सुहानी को अंजलि अंजलि कह रहा था। तुम मेरी अंजलि हो, तुम मेरी अंजलि हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है प्रिंस, क्योंकि हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि वह सुहानी नहीं है। नाम तो हमने उसे दिया है, वह तो हमें पानी के किनारे में मिली थी ना, क्या पता उसका कोई परिवार वाला हो। प्रिंस कहता है, बुआ आप इतने टेंशन क्यों ले रही हो, इतने सालों में तो कोई उसे ढूंढने नहीं आया, न कोई खबर लेने, और अब कोई आकर बोलेगा कि तुम मेरी अंजलि हो तो आप विश्वास कर लोगे? कोई पागल होगा। यह सब होते हैं ऐसे लोग जो दूसरों की पत्नियों को अपनी पत्नी कहने लगते हैं। ऐसे लोगों से मैं बहुत मिला हुआ हूँ। आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ना ही ज़्यादा सोचेंगे, जो होगा मैं संभाल लूँगा। अगर वह दोबारा मिलेगा तो वह जिंदा तो रहेगा नहीं, भले ही उसका परिवार वाला ही क्यों ना हो। अगर मेरे और सुहानी के बीच में आएगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह दादी सुहानी को कहती हैं कि सुहानी बेटा, मुझे मंदिर जाना है, तुम मुझे मंदिर ले चलो। मुझे 2 दिन हो गए यहाँ आए हुए, मैंने ठीक से पूजा पाठ भी नहीं की, इसलिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तुम भी मेरे साथ मंदिर चलो। सुहानी मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दादी और सुहानी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ
आज राहुल का भी मन बहुत ही बेचैन है, इसलिए वह भी सोचता है कि मैं थोड़ा मंदिर में माथा टेक कर आता हूँ, भगवान से आशीर्वाद लेकर आता हूँ, मेरी अंजलि जल्द से जल्द मिल जाए। दोनों ही मंदिर के लिए निकल जाते हैं। सुहानी और राहुल दोनों मंदिर में पहुंच जाते हैं। सुहानी राहुल के आगे होती है, राहुल सुहानी के पीछे खड़ा होता है। दोनों अभी एक दूसरे के अनजान हैं और जैसे ही सुहानी पूजा करके पीछे मुड़ती है तो वो एकदम से राहुल को देख लेती है। राहुल की आंखें बंद होती हैं, पूजा कर रही होती है। सुहानी राहुल को देखकर घबरा जाती है। सुहानी सोचती है, यह तो वही लड़का है ना जो मुझे मॉल में मिला था, जो मुझे अंजलि अंजलि कर रहा था। अचानक से राहुल भी आंखें खोल देता है और उसने सामने अंजलि खड़ी होती है। राहुल खुश हो जाता है। दादी सुहानी को कहती है, चलो खड़ी क्यों हो, चलो सुहानी चलती है। तो राहुल कहता है, अंजलि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। दादी कहती है, तुम हमारी बहू से क्या कह रहे हो अंजलि? दादी कहती हैं, वह कल वाला लड़का ही तो नहीं है। जी दादी, यह वही लड़का है। दादी कहती हैं, तुम्हारी परेशानी क्या है भैया? तुम क्यों परेशान कर रहे हो हमारी बहू को? देखिए दादी, यह अंजलि है, मेरी पत्नी। दादी कहती हैं, देखो बेटा, हम तुम्हें बता रहे हैं, अपनी हद में रहो। यह मंदिर है, अगर तुम मंदिर के बाहर होते ना तो हम तुम्हें ऐसा लाफा मारती तो तुम यहाँ दिखते भी नहीं। तुम्हें पता भी है तुम किसको अपनी पत्नी बता रहे हो, किस खानदान की बहू को। अरे हम किसी को यहाँ कह देना कि खड़ा हो जाए तो वह खड़ा ही रहेगा, हम कहें कि बैठ जाए तो वह बैठा ही रहेगा। अंजलि तुम बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? तुम इनको बताती क्यों नहीं हो? सब कुछ तुम सुहानी नहीं हो, अंजलि हो मेरी। अंजलि, मैं तुम्हारा पति राहुल। दादी कहती है, अब तुम हद से पार हो रहे हो बेटा, मैं पुलिस को बुला लूँगी, तुम यहाँ कहीं के नहीं रहोगे। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। अंजलि तुम मुझसे कुछ बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि रोते हुए कहती है, हाथ जोड़कर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको नहीं जानती। आप बार बार क्यों आते हो, मुझे परेशान करते हो? मैं आपकी अंजलि नहीं हूँ, मेरा नाम सुहानी है और मैं शादीशुदा हूँ। देखिए, अगर इस बारे में मेरे पति को पता चल गया तो वह आपको नहीं छोड़ेंगे। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे पति का नाम प्रिंस है, मेरे पति का नाम राहुल नहीं है। दादी कहती हैं, देखो हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। तुमने हमें फिर से परेशान किया तो चलो बहू रानी यहाँ से। दादी सुहानी को हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। राहुल सुहानी को रोकता रहता है लेकिन सुहानी नहीं रुकती। सुहानी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। राहुल वहाँ खड़ा हुआ दुखी होता है। तभी पंडित जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों खड़े हो? मंदिर में जो तुम्हें चाहिए तुम भोलेनाथ से कहो, वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। राहुल कहता है, मुझे जो चाहिए पंडित जी वह पता नहीं क्यों मुझसे दूर भाग रहा है। आपने देखा ना, जो एक लेडी खड़ी थी वह मेरी पत्नी है अंजलि, लेकिन वह अपने आपको सुहानी बता रही है। हाँ तो यह सुहानी बिटिया ही है, यह आप कैसे कह सकते हो पंडित जी? वो मेरी अंजलि है और मैं उसे जयपुर से मुंबई ढूंढते हुए आया हूँ। वह खाई में गिर गई थी, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन बेटा, यह तो सुहानी है, तुम्हें पता है वह कितने बड़े खानदान की बहू है। तुमने प्रिंस सिंह का नाम सुना है? राहुल यह सुनकर चौंक जाता है। वह पंडित जी से कहता है, हाँ सुना तो है, उनके साथ मेरी बातचीत हुई है। हाँ मैं जानता हूँ उनको, सब जानते हैं। तो यह प्रिंस सिंह की पत्नी हैं। अगर उनको पता चल गया ना कि तुम उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहे हो बेटा, तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पता है ना वह कितने गुस्से वाले हैं। राहुल बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अब तुम वापस चले जाओ और आराम करो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। भले ही वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वह मेरी पत्नी है अंजलि, और भले ही वह मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपनी पत्नी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। पंडित जी आप भी देखते रहिएगा।
इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। दादी और सुहानी घर पहुंचते हैं और दादी बुआ से कहती है कि वह लड़का हमें आज फिर से मिल गया। मंदिर में वो पागल लड़का जो तुम लोगों को मॉल में मिला था और बहू रानी के साथ बदतमीजी कर रहा था, आज वह हमें फिर मिल गया और फिर से उसने वह बदतमीजी की। फिर से वह बहू रानी को अंजलि अंजलि बुला रहा था। हमें तो लगता है कि वह पागल खाने से छूट कर आया है। जहाँ पर बहू रानी जाती है उसी के पीछे आ जाता है। बुआ कहती हैं बस अब बहुत हुआ, हम प्रिंस को बताएंगे, अब प्रिंस करेगा जो करेगा, उसकी खैर नहीं। सुहानी अपने कमरे में चली जाती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह सोचती है कि एक इंसान अचानक से आया और अचानक से मुझे सुहानी नहीं अंजलि कह रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शक्ल सूरत और कपड़े से तो वह मुझे पागल नहीं लगता, कोई बड़ा इंसान ही लगता है प्रिंस के जैसा, लेकिन वह हमें अपनी पत्नी क्यों बता रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल सोचता है कि अब मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। अब मुझे पता चल गया है कि किसने मेरी अंजलि को बंदी बनाकर रखा है। मैं प्रिंस सिंह को नहीं छोड़ूंगा। राहुल गुस्से में प्रिंस के ऑफिस चला जाता है। सिक्योरिटी से कहता है कि मुझे प्रिंस सिंह से मिलना है, लेकिन सिक्योरिटी कहती है कि अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। उनसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उनकी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है और मीटिंग शाम तक चलेगी, इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकते। हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वह मुझे जानते हैं, उनसे कहना कि राहुल सिंघानिया आया है। देखिए सर, आप कोई भी हो, अगर आज के दिन कोई उनका घर वाला भी उनसे मिलने आता ना तो भी उनसे नहीं मिल पाता, क्योंकि आज वे मीटिंग में हैं और जब वह मीटिंग में होते हैं तो वह किसी की नहीं सुनते। हमारी नौकरी भी जाएगी अगर हम वहां चले गए उनको बताने, तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। आप कल आइए, कल उनकी कोई मीटिंग नहीं है। राहुल कहता है तो आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे दीजिए। सिक्योरिटी वाला कहता है कि सर, हम ऐसे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते, हमारे रूल्स के खिलाफ है और अगर सर को पता चल गया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, भूखे मर जाएंगे। राहुल फिर वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। राहुल सोचता है अगर मैं उस दिन प्रिंस ने मुझे घर में अपने घर बुलाया था तो मुझे जाना चाहिए था। राहुल फिर भी बाहर खड़ा होकर वेट करता है। काफ़ी घंटे राहुल को खड़े खड़े हो जाते हैं तो वॉचमैन राहुल से कहता है कि सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी सर नहीं निकलेंगे ऑफिस से बाहर। राहुल वहां से चला जाता है। राहुल प्रिंस को कॉल भी करता है लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाता। राहुल होटल में जाता है, वह बहुत दुखी होता है। उधर दूसरी तरफ आरोही को बहुत बेचैनी हो रही कि राहुल अभी तक नहीं आया, ना ही वह मेरा फ़ोन उठाता है, ना ही मुझसे बात करता है। कहीं उसे अंजलि मिल तो नहीं गई? अगर वह सच में अंजलि हुई तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आरोही सुधा जी को सारी बातें बताती है। आरोही कहती है कि वह कोई और है, उसने उसकी सिर्फ एक झलक देखी है। वह सोच रहा है कि वह उसकी अंजलि है, इसलिए वह जयपुर वापस नहीं आ रहा है। अंजलि के चक्कर में पागल हो रहा है। अब ना वह मुझसे बात करता है, ना मेरा फ़ोन उठाता है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आंटी जी, आप ही बताइए आंटी जी, अगर वह अंजलि होती, अगर अंजलि ज़िंदा भी है तो हमारे पास क्यों नहीं आई? इतने सालों में वह मुंबई क्यों चली गई? उसे कभी हमारी याद नहीं आई, उसे अपने बच्चों की याद नहीं आई। अगर वह अंजलि होती तो उनसे कांटेक्ट कर देती। छोटी बच्ची तो वह है नहीं। पुलिस की सारी टीम ने उसे हर जगह ढूंढा। जयपुर से मुंबई कैसे पहुंच गई? मुझे राहुल की बहुत चिंता हो रही है। आंटी जी, मैं चाहती हूं कि मैं राहुल के पास रहूं। मैं मुंबई जाना चाहती हूं और मैं उसे समझा के यहाँ वापस लाऊंगी। फ़ोन पर तो वह नहीं समझेगा। सुधा जी गुस्से में कहती हैं, इस अंजलि ने मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब कर दी। जब से वह मेरे बेटे की लाइफ में आई थी वह पागल हो चुका है और अब मर के भी उसको चैन नहीं है।
अभी भी मेरे बेटे को पागल ही बना रही है। अपने परिवार से दूर रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। चुपचाप रहता है। इतना हंसता खेलता बच्चा था मेरा आरोही। अब तुम ही उसे संभाल सकती हो, उसे एक अच्छा इंसान बना सकती हो जैसे पहले था। और तुम तो उसे अच्छे से जानती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी मुंबई जाने से। तुम मुंबई जाओ और उसे समझा के यहाँ वापस लेकर आओ। घर की चिंता मत करना, मैं हूँ। आरव की चिंता मत करना, मैं उसे ध्यान रखूंगी उसका। आरोही बहुत खुश होती है। यही तो वह चाहती थी कि वह राहुल के साथ रहे और अब उसे परमिशन भी मिल चुकी है। आरोही अपने रूम में जाती है और टिकट बुक कर आती है और अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। आरोही सोचती है कि अगर मैं राहुल को अभी बताऊंगी तो वह मुझे वहां आने से मना कर देगा। मैं उसे डायरेक्ट मुंबई जाकर ही कॉल करूंगी और अगर वह सच में अंजलि हुई ना तो मैं वहीं उसका नाम दबा कर आऊँगी। मैंने अपने राहुल को पाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं और अब मैं दोबारा किसी को भी उसकी लाइफ में नहीं आने दूंगी, चाहे वह दोबारा अंजलि ही क्यों ना हो। मैं आ रही हूँ राहुल। उधर रात हो जाती है और राहुल प्रिंस को फिर से कॉल करता है। प्रिंस राहुल का कॉल उठाता है और उसे कहता है, बताइए मिस्टर आहूजा, हमें कैसे याद किया आज आपने? आप तो हमें दिखे ही नहीं, शायद आप जयपुर वापस चले गए हो। राहुल कहता है, जी नहीं, मैं जयपुर नहीं गया, मैं यहीं हूँ मुंबई में और आज मैं आपके ऑफिस भी आया था। मुझे आपसे मिलना है लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा बिजी थे अपनी मीटिंग में। हाँ मिस्टर आहूजा, और बहुत बड़ी मीटिंग थी, अभी ख़त्म करके मैं घर आया हूँ। लेकिन आपको हमसे क्या काम पड़ गया बताइए? ऐसी बातें फ़ोन पर नहीं होती, आपसे फेस टू फेस मिलकर बातें करना चाहता हूँ। आप बताइए आप मुझे कहाँ पर मिलोगे? तो फिर आप कल हमारे ऑफिस आ जाइए, वहीं पर मिलेंगे आपसे। ठीक है, मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा। सिंह हाउस में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो दादी प्रिंस को कहती है कि वह पागल लड़का जो हमारी बहू रानी के पीछे पड़ा है वह आज हमें फिर से मंदिर में मिला और उसने फिर से वही हरकतें की। प्रिंस कहता है, आपने उसका नाम पूछा? क्या नाम बता रहा था? वह कहाँ से आया है? दादी कहती है, हमने नहीं उससे पूछा कुछ अभी, हमने उसको मार के भगा दिया और उसको धमकी दी है अगर वह दोबारा ऐसा करेगा तो हम पुलिस को बुला लेंगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि वह है क्या चीज़ जो किसी से नहीं डरता। हम उनको इतना बोल रहे थे, वह फिर भी हमसे नहीं डर रहा, सिर्फ एक ही रट लगाए रहता है कि तुम मेरी अंजलि हो, तुम मेरी अंजलि हो, तो मेरे साथ चलो, जयपुर चलो। प्रिंस कहता है, क्या उसने जयपुर कहा? वह जयपुर जयपुर कर रहा था कि मैं जयपुर से हूँ और मैं अपनी वाइफ को यहाँ ढूंढने आया हूँ। प्रिंस वहाँ पर तो सबसे कह देता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, कोई पागल होगा। लेकिन वह बाद में बुआ को बुलाता है। बुआ से कहता है कि बुआ, अब यह हद हो रही है, मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और आरोही को भी साथ में लेकर जाऊँगा क्योंकि मुझे उसका स्केच बनवाना है और पुलिस को कहना है कि इसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वह सच में सुहानी का परिवार वाला है तो बुआ कहती है, बेटा वह उसे अपना पत्नी बताता है तो सुहानी का पति हुआ ना। बुआ कहती हैं, सुहानी तुम्हारे साथ चलेगी, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे कैसे भी करके लेकर जाऊंगा और वह मेरी बात नहीं टाल सकती। क्या सुहानी प्रिंस के साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या सुहानी राहुल का स्केच सही सही बनवा पाएगी? तो दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।